हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इनर्सा। तो इनर्सा क्या है वो हम जानेंगे और इनर्सा का टाइप क्या होता है। देन उसके बाद कुछ इस पर बेस्ट एग्जांपल जो होगा उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि इनर्सा क्या है, आइए समझते हैं। इनर्सा जो है स्टूडेंट वो टेंडेंसी ऑफ बॉडी है, मतलब एक बॉडी की टेंडेंसी है ये, है ना, टू अपोज और रिसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्सा ऑफ द बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनर्सा का मतलब क्या है कि किसी बॉडी का एक गुण होता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और बॉडी के इस गुण को कहा जाता है इनर्सा। ठीक है, बॉडी के इस गुण को कहा जाता है इनर्सा। तो ये इनर्सा जो है जिसको हम लोग हिंदी में जड़त्व कहते हैं, हिंदी में इसको जड़त्व कहते हैं। तो इनर्सा जो है वो क्या है, किसी बॉडी का एक टेंडेंसी है, बॉडी की टेंडेंसी है जो क्या करेगी, बॉडी को रेस्ट है तो रेस्ट में रखेगी और बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रखेगी। तो इनर्सा किसी बॉडी का एक टेंडेंसी है, एक बॉडी का गुण है जो बॉडी को क्या करता है, स्टेट बदलने से रोकता है, यानी कि रेस्ट का रेस्ट में रखता है, मोशन का मोशन में रखता है। ठीक है, उसको इनर्सा बोलते हैं। जैसे दीवार पर रखी हुई घड़ी, तो दीवार पर रखी हुई घड़ी रेस्ट में है तो टंगी हुई घड़ी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। कल भी देखेंगे तो इसी पोजीशन में मिलेगी आपको, अगले दिन भी तो इसी टंगी हुई मिलेगी आपको। तो है ना, इनर्सा इसे बोलते हैं। इनर्सा को एक बार फिर से मैं डिफाइन कर देता हूँ कि किसी बॉडी की टेंडेंसी है ना जो क्या करती है, बॉडी को स्टेट बदलने से रोकती है, मतलब बॉडी को रेस्ट से मोशन में आने पर रोकती है या मोशन से रेस्ट में आने पर रोकती है। यानी कि ऐसे इसको कह सकते हैं कि रेस्ट का बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखती है इनर्सा, और अगर बॉडी मोशन में है तो इनर्सा के कारण बॉडी मोशन में ही रहता है। तो उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को, बॉडी के उसी टेंडेंसी को इनर्सा कहते हैं। इनर्सा क्या है, इनर्सा बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट का मतलब बॉडी के अंदर छिपा हुआ यह प्रॉपर्टी है। ठीक है, बॉडी के इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बॉडी का, बॉडी या वस्तु जो चीज़ें हैं या जो पदार्थ है उसके अंदर ये छिपा हुआ गुण होता है इनर्सा। ठीक है, चलिए, इनर्सा 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट। इनर्सा के 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स हम लोग देखेंगे वो होता है इनर्सा ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्सा ऑफ मोशन, और थर्ड होता है इनर्सा ऑफ डायरेक्शन। इनर्सा ऑफ रेस्ट, इनर्सा ऑफ मोशन, इनर्सा ऑफ डायरेक्शन, यानी कि ये इनर्सा के 3 टाइप हुए। फिर से एक बार देख लीजिए, इनर्सा ऑफ रेस्ट, इनर्सा ऑफ मोशन, इनर्सा ऑफ डायरेक्शन। चलिए, इसके बाद हम लोग फर्स्ट बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अभी इनर्सा ऑफ रेस्ट की बात करेंगे। इनर्सा ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्सा ऑफ रेस्ट का मतलब ये हुआ द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी to oppose any change in its state of rest is called inertia of rest। इसका मतलब ये हुआ, inertia of rest का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी अगर रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही बना रहे, है ना। इस प्रॉपर्टी को, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को, बॉडी की इस टेंडेंसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। मतलब रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में ही रहे, रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में ही रहे, इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे, इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एक बार फिर से देख लीजिए कि रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट में ही रहे, तो बॉडी के इस गुण को, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहेंगे। ठीक है ना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट को जानेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट मूविंग। मतलब आप देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आप ये देखो कि यहाँ पर बस रुकी हुई है, ये बस रुकी हुई है और बस में एक पैसेंजर जो है, ये पैसेंजर है, बस में एक पैसेंजर है जो खड़ा है। ठीक है, बस में एक पैसेंजर है वो खड़ा है। तो जब ये बस रुकी हुई है तो यहाँ पर पैसेंजर, यहाँ पर बस क्या है, रेस्ट में है, एट रेस्ट। तो इसके अंदर जो पैसेंजर होगा वो भी कौन सी पोजीशन में होगा,
वो भी वो रेस्ट में ही होगा, एट रेस्ट में होगा। ठीक है। अब इस वाले केस नंबर 2 को गौर से आप देखो। केस नंबर 2 में आप देखोगे बस जो है ना, बस सडनली अचानक है ना स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाने लगती है, मूविंग फॉरवर्ड। अचानक जो है बस मोशन में आ जाती है। ठीक है, अचानक बस मोशन में आ जाती है। तो जब अचानक बस मोशन में आ जाती है तो ये जो व्यक्ति का जो लोअर पार्ट है, नीचे का हिस्सा होगा, जो व्यक्ति यहाँ पैसेंजर खड़ा है, ये बस पहले रुकी हुई है, दोनों रेस्ट में होंगे। बस अचानक चलने लगती है, तो बस अचानक चलने लगती है तो ये जो पैसेंजर खड़ा है बस के अंदर, उसका नीचे का हिस्सा जो है बस के कांटेक्ट में है। तो यानी कि हम कहेंगे लोअर पार्ट ऑफ पैसेंजर comes in contact with moving bus, है ना। मूविंग बस मीन्स मोशन। यहाँ ध्यान दीजिए, जब बस अचानक चलने लगती है स्टूडेंट, तो बस अचानक चलने लगती है तो ये जो खड़ा पैसेंजर है उसका नीचे का हिस्सा, लोअर पार्ट जो है नीचे का हिस्सा, बस अचानक चलने लगी तो बस तो मोशन में आ गई। तो ये जो पर्सन खड़ा है उसका नीचे के हिस्सा भी साथ साथ क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। बस के मोशन में आने से जो पर्सन है उसका लोअर पार्ट, नीचे का हिस्सा, वो भी क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। जबकि अपर पार्ट होगा वेयर एज अपर पार्ट, जबकि अपर पार्ट जो होगा, अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर का जो ऊपर का हिस्सा होगा, अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर स्टिल रिमेन्स एट रेस्ट। जबकि क्या होगा स्टूडेंट कि जैसे ही बस चलती है, बस मोशन में आती है, तो जो स्टैंडिंग पैसेंजर है, खड़ा पैसेंजर है, उसके नीचे का हिस्सा मोशन में आ जाएगा बस के साथ साथ। जबकि जो पैसेंजर का जो ऊपर का पार्ट है ना, अब ऊपर का जो पार्ट है वो अभी भी किस में पोजीशन में रहेगा, ऊपर का पार्ट अभी रेस्ट में रहेगा, और नीचे का पार्ट जो है तुरंत मोशन में आ जाएगा, क्योंकि बस अचानक चलने लगती है। ठीक है, मोशन में आ जाएगा। और नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा स्टूडेंट, नतीजा ये होगा कि ये जो पर्सन था वो पीछे की तरफ गिरेगा। वो जो पर्सन था आपका, है ना, वो जो पर्सन था आपका वो पीछे की तरफ गिरेगा, है ना, फॉल्स बैकवर्ड। और नतीजा ये होगा कि वो जो खड़ा व्यक्ति है वो अचानक पीछे की तरफ गिरेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने के पीछे रीजन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस अचानक चली तो लोअर पार्ट तुरंत मोशन में आ गया, अपर पार्ट अभी रेस्ट में ही रहेगा, और व्यक्ति जो है पीछे की तरफ ऐसे गिरेगा, पीछे की तरफ आकर गिरेगा। तो ये दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है कि व्हेन द कारपेट इज बीटन विद स्टिक, व्हेन द कारपेट इज बीटन विद स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। वाई? जब हम किसी चटाई को छड़ी वगैरह से पीटते हैं तो उसके धूल कण नीचे गिर जाते हैं, धूल कण अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जब हम किसी चटाई को अब देखिए, मैं यहाँ पर पहले कारपेट बना दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये कारपेट का ये सब आपस में क्या हुआ, फाइबर हुआ, आपस में ये फाइबर हो गया उसका। ठीक है, अब आप गौर से देखेंगे, ये कारपेट मैंने बनाया है, और कारपेट में मैं ये सब धूल कण यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये डस्ट पार्टिकल्स है, मेरा रेड वाला जो है मैं इसको डस्ट पार्टिकल्स करके यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो रेड है वो डस्ट पार्टिकल्स है, वो जो कारपेट के अंदर जो है चिपका पड़ा है। और ये सभी जो हैं, आप जो लाइन जैसा दिख रहा है, ये कारपेट का फाइबर हो गया। ये जो हो गया हमारा फाइबर
ऑफ ए कारपेट हो गया, फाइबर ऑफ ए कारपेट। स्टूडेंट जब हम इसको पीटते हैं, जब हम इसको पीटेंगे तो क्या होगा, आप आइए समझिए। जब हम इसको पीटते हैं स्टूडेंट तो नतीजा ये होगा कि जब हम इसको पीटेंगे, जब हम छड़ी वगैरह से इसको पीटते हैं, है ना, छड़ी वगैरह से इसको हम पीटते हैं, ये हमारा स्टिक हो गया। जब हम छड़ी वगैरह से पीटेंगे तो इसका जो फाइबर हो गया ना, फाइबर्स होगा जो इसका, फाइबर्स ऑफ कारपेट, कारपेट का जो फाइबर्स होता है, ठीक है ना, छड़ी वगैरह से पीटने पर कारपेट का फाइबर जो होता है वो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। ये सब धागे जो देख रहे हैं ना, फाइबर्स, वो मोशन में आ जाता है और वो मूव करने लगता है, मूव फॉरवर्ड, और वो आगे की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। जबकि ये जब हम छड़ी से पीटेंगे तो जो फाइबर है वो मोशन में आ जाएगा और आगे की तरफ मूव करने लगेगा। लेकिन जो इसका जो डस्ट पार्टिकल है, लेकिन इसका जो डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होगा स्टूडेंट, वो रेस्ट में ही रहता है, रेस्ट में ही रहता है। क्यों, किसके कारण रहता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हमारा डस्ट पार्टिकल रेस्ट में ही रहता है और बड़ी आसानी से वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, बड़ी आसानी से वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, बड़ी आसानी से रिमूव। तो इसका रीजन जब एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन ये आएगा तो इसका रीजन आप यही दीजिएगा कि जब कारपेट को हम पीटते हैं तो कारपेट के फाइबर मोशन में आ जाते हैं और आगे पीछे मूव करने लगते हैं, और इसका जो डस्ट कण होता है वो रेस्ट में ही रहता है और कारपेट से अलग होकर निकल जाता है। तो इस सब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे एक ही चीज़ रीजन है, वो हमारा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो ये चीज़ तो बात समझ में आई कि कैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कहाँ कहाँ यूज है। हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल भी देखे हैं, अगली वीडियो में और भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका और क्या क्या कहाँ कहाँ यूज है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा फाइबर है, ये हमारा फाइबर है, ठीक है, ये हमारा फाइबर है, ये हमारा फाइबर है और इसके अंदर जो है ये वाला जो है स्टूडेंट, ये जो है ये धूलकण है, ये हमारा धूलकण है। तो जैसे हम इसको पीटेंगे तो नतीजा क्या होगा, ये फाइबर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम पीटेंगे ना, पीटेंगे तो फाइबर आगे पीछे मूव करने लगेगा, ठीक है, यानी कि फाइबर थोड़ा सा हट जाएगा, फाइबर थोड़ा सा हट जाएगा और अब जो इसका जो धूलकण हुआ है ना, धूलकण जो यहाँ फंसा हुआ था, अब ये क्या हो गया, उसको अच्छा खासा जगह मिल गया और यहाँ से वो अलग हो जाएगा सीधे। पहले क्या हुआ था, फाइबर के बीच में मजबूती से फंसा हुआ था, तो जैसे हम पीटेंगे उसको छड़ी से तो फाइबर मोशन में आ जाएंगे और मूव करने लगेंगे और ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अब जो है ना उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, फाइबर के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और डस्ट पार्टिकल्स जो है मजबूती से नहीं बन पाएंगे और वो नीचे गिर जाएंगे स्टूडेंट। तो ये इसका रीज़न था और इस तरह से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।